खबर यह है कि नून लीग की तंजीमें 9 होगी। नून लीग की तंजीमें 9। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद नवाज शरीफ से फोन करके इजाजत हासिल कर ली है, लेकिन सवाल यह है कि तंजीमें 9 के बाद बयानिया क्या होगा। जवाब यह है कि मज़ाहमत का। दलील इसकी नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज मीडिया से गुफ्तगू है। कहने को शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, लेकिन वक्त की बात है कि अब इन्हें यह दिन देखने पड़ रहे हैं कि इनके बयानात की तशरीह इनके हाथों में पली मरियम नवाज कर रही हैं। मरियम नवाज ने आज पार्टी सदर शहबाज शरीफ की कौमी हुकूमत वाले बयान की तशरीह यह की है कि शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत की नहीं बल्कि कौमी मुफाहमत की बात कर रहे हैं। बकौल मरीम नवाज, हुक्मरान जमात ने मुल्क का जो हाल किया है, इसके बाद इन्हें नहीं लगता कि मुफाहमत तो दूर, इनसे बात भी करनी चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ कि मरीम नवाज ने पार्टी सदर की तजवीज रद्दी की टोकरी में फेंकी है। यही नहीं, मरियम नवाज ने यह दावा भी किया कि नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। इनका कहना था कि हुकूमत जाते ही नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। सवाल यह है कि मरियम नवाज को हुकूमत जाने का इतना यकीन कैसे है? क्या इसकी वजह पीडीएम का फिर एक्टिव होना है? क्या इन्हें लगता है कि पीडीएम का इस्लामाबाद मार्च हुकूमत को बहा ले जाएगा, या फिर अंदर खाते कोई डील हो चुकी है? यह तो मरियम नवाज ही बता सकती हैं, लेकिन हालात वाकयात कुछ और कहानी सुना रहे हैं। आप खुद देखें कि पीडीएम ने आंखों में ख्वाब हुकूमत गिराने के सजा रखे हैं, और हालात ये हैं कि ऑपोजिशन से मुकाबले पर उतरी है। पीडीएम को पीपल्स पार्टी कबूल नहीं तो बिलावल भी ताक कर तंज के तीर पीडीएम और इसकी तहरीक पर बरसा रहे हैं। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च का जिक्र करके बिलावल कहते हैं पीडीएम उलझन का शिकार है। वो दुआगो हैं कि पीडीएम की जान उलझन से छूट जाए। ऑपोजिशन में ये मुकाबलेबाजी जारी है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये ऑपोजिशन का टफ टाइम है हुकूमत के लिए? अगर यही टफ टाइम है तो हुकूमत तो चाहेगी कि यह सिलसिला जारी रहे। दूसरा सवाल यह भी है कि नून लीग खुद में जारी बयाने की जंग के साथ हुकूमत के खिलाफ सियासी लड़ाई कैसे लड़ेगी। नून से शीन निकलने वाली पेशगोई अगर दुरुस्त साबित हो गई तो फिर मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा? इसी पर बात करेंगे बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब से। बाबर डोगर साहब, ये तो तंजीमें 9 हो रही है, तो यहां तो जो मरियम ने बयानात दे दिए हैं बड़े अफसोसनाक हैं अपने चचा के बारे में। इस तरह के उनको पता ही नहीं सियासत क्या है। वो कहते हैं कि मेरे जाती ख्याल में उन्होंने ये नहीं ये कहा है, ऐसे नहीं ऐसे। उनका बयान शहबाज शरीफ का वाज़ेह है, चला कर देख लें। वो तो कौमी हुकूमत की बात करते, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो हालात हैं नून लीग अकेली मुल्क ही नहीं संभाल सकती। उसामा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़ा क्लियर वाज़ेह बयान था शहबाज शरीफ का कि जनाब हम एक कौमी हुकूमत बनाएंगे। मसला ये है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में भी ये दोनों भाई एक पेज पर हों, गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हों, लेकिन जहां तक मरियम और हमजा की बात है तो वो फिर आपस में विरासत की लड़ाई है, इक़्तिदार की लड़ाई है। मरियम किसी सूरत में शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर की सीट पे देखना नहीं चाहती। एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, दुनिया इधर की इधर हो जाए, शहबाज शरीफ अगर वो समझे कि वो मरियम के होते हुए प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। मैं अब आपको एक और बात बताऊं, लाहौर में कैंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं जी। वहां पर अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक ये दोनों वहां पर कैंपेन चला रहे हैं। आपको पता है कि वहां पर स्लोगन क्या दिया इन्होंने? क्या दिया? आपको पता है कि स्लोगन क्या दिया? क्या स्लोगन दिया? स्लोगन दिया गया है काम को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का स्लोगन नहीं लगा रहे। वो कह रहे हैं काम को इज्जत दो। आप चले जाएं कैंटोनमेंट के जो 50 हल्के हैं कैंटोनमेंट के, वहां पर 2 हल्के, 2 बड़े एमएनए जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये तो सर उन्होंने बयानिया दफन कर दिया। एक हल्का जो है वो ख्वाजा साद रफीक का है और दूसरा हल्का है याज सादिक का। इन दोनों में कैंटोनमेंट के 50 हल्के आ रहे हैं। ये दोनों वहां पर कैंपेन चला रहे हैं। इन दोनों ने वहां पर जो नारा दिया वो है काम को इज्जत दो। अब काम किसकी तरफ इशारा है? वो शहबाज शरीफ की तरफ इशारा है। वो नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो का जो नारा है उससे डिफाइंस है, उससे बगावत है कि जनाब इस नारे के साथ हम नहीं है। अब अगर हमने नारा लगाना है जिससे कामयाबी मिल सकती है तो वो है शहबाज शरीफ का नारा, काम को इज्जत दो का नारा। तो पार्टी ने तो बता दिया, लाहौर में जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, लाहौर के जो एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, वो तो शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि जनाब आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, खुदा का नाम है ये नवाज शरीफ का जो बयान है इससे जान छुड़वा लें। तो सर लेकिन इशू ये है कि मरियम नवाज जो है वो इसमें सबसे बड़ी रुकावट है। जहां तक आप पार्टी की तंजीम 9 की बात कर रहे हैं,
ये बड़े अरसे से ये चीज चल रही थी। अभी ये कह रहे हैं कि हमने लॉन्ग मार्च करना है। पार्टी की 2015 से कोई तंजीम नो है ही नहीं है। नून लीग जो है वो मुसलसल अपोजिशन में है, तंजीम नो की कोई नहीं गई। लाहौर में जो जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान तो उसमें एक दूसरे को गालियां देते रहे। मरियम कहती थी कि साल फीक नहीं आया, हमदा ने कुछ नहीं किया, फलाने ने कुछ नहीं किया। इशू ये है पार्टी वर्कर नीचे है ही कुछ नहीं है। जो ये कहते हैं कि पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है, लाहौर नून लीग का गढ़ है, कोई तंजीम साजी मौजूद ही नहीं है। अच्छा। जब तंजीम साजी मौजूद नहीं है, समझा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की, अगले एक साल में नून लीग लॉन्ग मार्च नहीं कर सकती। ये मैं आपको क्लियरली कर दूं। जो नून लीग का लाहौर में हाल है, जो इसकी तंजीम नो का हाल है, जो यहाँ पे पार्टी वर्कर जो तकीम हुए हैं, जो लड़ाइयाँ हैं इस समय, और जो सबसे बड़ा ये जो बयानिए की लड़ाई है, इसके होते हुए एक साल में भी उसके बाद तो वैसे ही सर इलेक्शन है, फिर लॉन्ग मार्च किसने करना है। गुलाम रज़ा साहब, ये तंजीमें नो हो रही है या ये शहबाज शरीफ साहब को नो होने जा रहा है, ये काम को इज्जत दो का जो नारा लग गया है अब कंटोनमेंट में, तो इसका मतलब है कि ये तो बड़ी अजीब बात है। नून लीग में ये नारा और शहबाज शरीफ के साथ लोग हो जाएं या इस नारे के खिलाफ हो जाएं या नया नारा ले आएं, ये तो हो नहीं सकता कि नवाज शरीफ साहब, वो कहते जी सारे, आप नून लीग के में किसी से बात करते जी, नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं हरफ आखिर अटल होता है, वो जो फैसला कर दे, बहस हो रही होगी, नवाज शरीफ जो कहती है हरफ आखिर, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये नून लीग की सीनियर लीडरशिप के अल्फाज है। साहब, ना आप उस नारे पे खुश होते हैं जो वोट को इज्जत दो का है, और अगर अब काम को इज्जत दो का नारा लगाया तो भी आप खुश नहीं हैं। आप इनको सजेस्ट करें कि आप कौन सा नारा पसंद करते हैं, वो लगवा देते हैं इनसे। ये तो पार्टी में का जानना चाह रहा हूँ कि पार्टी किस तरफ है। नहीं, हम पार्टी जो है, देखें ये नारा जो लगाया गया है, ये तमाम अवाम इस नारे से मुत्तफिक हैं कि काम अगर कोई बंदा करता है तो उसको वोट भी देना चाहिए, उसको इख्तियार में भी लाना चाहिए। तो ये तो आम हमारे यही तकरीबन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप देखें तो ये नारा काफ़ी कारफरमा रहा है हमेशा से कि यार ये बंदा हमारे काम कराता है तो इसलिए हम इसको वोट देंगे। ये तो आप नॉर्मल हर घर से ये आवाज़ आती है। तो मेरे ख्याल में ये नारा जो नून लीग ने अभी चुना है ये ठीक है इस हवाले से। लेकिन वोट को इज्जत दो का भी नारा तो लगा रहे हैं ना। मियां साहब ने जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, जो मरियम ने लगाया, वो किधर गया, वो बयानिया किधर गया? अगर ख्वाजा साद रफीक काम को इज्जत दो का नारा लगा रहे हैं या सादिक काम को इज्जत दो का नारा लगा रहे हैं। देखें, कोई मौसम के मुताबिक कपड़े बंदा पहनता है। गर्मियों में जो है ना वो सर्दियों के कपड़े नहीं पहने जा सकते, और सर्दियों में जो है ना वो गर्मियों वाले कपड़े नहीं पहने जा सकते। ये बड़ा मौसमी काम होते हैं, आपको पता है इन चीज़ों का। ठीक है। तो इस वक्त जो बात की गई है, आज बड़ी ज़बरदस्त बात की है मरियम नवाज ने जी। उसका एक जुमला जो है ना वो बड़ा सोने से तोलने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा है कि कौमी मुफाहमत की बात की होगी, मेरे ख्याल में कौमी हुकूमत की बात नहीं की। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने अगर बात की है ना तो वो कौमी मुफाहमत की होगी। इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत भी कबूल है, इसका मजीद इसको इस हुकूमत का ठहरना भी मंजूर है, इस हुकूमत के खिलाफ कोई एजिटेशन जो है वो भी कबूल वो नहीं करेंगे। नहीं, वो भी कबूल है। मुफाहमत जो है चल रही है, तो बात नहीं हो चलने दिया जाए। वो तो कहती है इस हुकूमत से बात तक नहीं हो सकी, मुफाहमत की क्या बात? वो आपको पता है कि कौमी मुफाहमत की बात इनसे थोड़ी करनी है, जिनसे कौमी मुफाहमत की बात करनी है। लेकिन कौमी मुफाहमत पे यस तो कह गई हैं आज वो जी, कह दी। ये आप देखें कि वो शहबाज शरीफ साहब के बयानिए के ऊपर आ गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।